गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप्स की थी। तो हमने पढ़ा था 3 टाइप के थे। पहला हमारा क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा हमारा क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और तीसरा हमारा था डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थे उनके डायमेंशन को हमने पढ़ा, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है उनको हमने पढ़ा, है ना। अब फिर और क्या पढ़ रहे थे? और ये पढ़ रहे थे कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं उनके डायमेंशन क्या है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उनके फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो हम लोग कल क्या डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन कैलकुलेट किए थे? कौन कौन से क्वांटिटी के? तो हमने शायद वेलोसिटी का किया था, एक्सेलरेशन का था, ठीक है, फोर्स का था और वर्क डन का था। और वर्क डन ही क्या थी? एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जो हमारा होता है वह उसका एक दूसरा फॉर्म होता है, वह क्या होता है? एनर्जी। अब एनर्जी, अब वर्क डन जो होती है वह होती है एनर्जी का फॉर्म भी होता है, हीट का फॉर्म भी होता है ना। ये सब हमारी वर्क डन होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो कल हमने पढ़ा था वर्क डन का डायमेंशन, ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो हमने देखे थे सेम आया था। तो वर्क डन ही क्या है? एनर्जी। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। तो हम और भी डिराइव्ड क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी उनके डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है अब हमारा है नेक्स्ट, तो नंबर 1 2 3 ऐसा था नहीं, लिखो। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली क्वांटिटी है वह है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यू से डिनोट करें तो यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? mgh। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास। ये क्या है? m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और h क्या है? हाइट। तो ये मास, तो मास जो हमारा है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। तो मास का डायमेंशन क्या था? m था। ठीक है, फिर उसके बाद g जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, इसका भी हमने एक्सीलरेशन का डायमेंशन कैलकुलेट किया है LT-2। तो ये जो हमारा एक्सीलरेशन है इसका डायमेंशन LT-2। ठीक है, फिर ये जो h है, h इज ए हाइट, हाइट इज ए लेंथ। तो कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। ठीक है, तो लेंथ क्या है? लेंथ का डायमेंशन l। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर जाओ तो m अकेला है तो ये हुआ m, ये है l, ये है l, तो l इंटू l स्क्वायर। ठीक है, अब t-2 और कहीं t नहीं है तो ये हुआ t-2। तो ये जो डायमेंशन है पोटेंशियल एनर्जी का, कहीं कहीं हमको लग रहा है कि ये वर्क डन का है, वर्क डन का है ना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। समझ में आया? ठीक है, अगली जो क्वांटिटी है हमारा वह है पावर। पावर के लीजिए, तो पावर का फार्मूला क्या है? तो पावर का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब क्या हुआ? वर्क डन का डायमेंशन बताओ, यही तो है वर्क डन का डायमेंशन। ठीक है, तो ये हुआ ml² t-2। ये हुआ वर्क डन का डायमेंशन डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन t, टाइम का डायमेंशन t के पावर क्या है? +1, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? -1। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ml² t के पावर -2 इंटू t के पावर +1 है, ऊपर ले जाओगे t के पावर -1 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? m, ये हुआ l², ये हुआ l², t के पावर -2 इंटू t के पावर -1 क्या हो जाएगा? t के पावर -3। ये हमारा है पावर का डायमेंशन। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है करंट। तो करंट का डायमेंशन क्या होगा? तो करंट I इक्वल टू क्या होता है?
Q बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज ए करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Q है ना, तो ये हमारा कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो Q फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, आंसर है ना। तो हम इसके डायमेंशन को नहीं जानते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ये हुआ ना। तो अब डायमेंशन हम चार्ज का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट, करंट का डायमेंशन A इंटू टाइम का डायमेंशन T, है ना। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा आपका, A इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन हुआ आपका A, ठीक है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, अगर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम माने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या बनेगा, W बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस V वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये वर्क डन है, तो वर्क डन का डायमेंशन है ना ml स्क्वायर t माइनस टू, अभी कैलकुलेट किया हमने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये है वर्क डन का डायमेंशन, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। और डिवाइड बाई क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, A के पावर +1 है, ऊपर ले जाइए, पावर -1 हो जाएगा, T के पावर +1 है, ऊपर लेके जाइए, तो T के पावर -2 इंटू T के पावर -1, T के पावर क्या जाएगा -3, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हुआ ml स्क्वायर अब T के पावर -2 और T के पावर -1 इसका, तो T के पावर क्या जाएगा -3 और A के पावर +1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो A के पावर -1। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी है, अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, यही है ना। तो हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, V अपॉन I। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन ये है, तो रखिए ml स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1 डिवाइड बाई I करंट। तो करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन हम जानते हैं क्या होता है, A है ना। तो अब A के पावर +1 है, ऊपर जाके क्या होगा -1, तो A के पावर -1 इंटू A के पावर -1, तो क्या हो जाएगा, R का जो डायमेंशन होगा वो होगा ml स्क्वायर T पावर -3 और A के पावर -2, ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है, ओके। इसको नोट करिए। नेक्स्ट हमारा जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वह है L मतलब इंडक्टेंस, है ना। तो हम इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, यानी करेंट, इंडक्टेंस और ये एनर्जी, ठीक है। तो हमको इंडक्टेंस L का वैल्यू चाहिए, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 2 इंटू E यानी एनर्जी, है ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर I स्क्वायर। और हम ये जानते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये वर्ड याद रखना, समझ रहे ना। तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस हुआ, इसको हम छोड़ देंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा ml स्क्वायर T -2, हमने आपको बताया एनर्जी बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यानी बहुत सारे फार्मूले में आपको एनर्जी देखने को मिलेगा, है ना। और डिवाइड बाई करंट, तो करंट का डायमेंशन I और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बताइए इंडक्टेंस L का डायमेंशन, तो ये पावर क्या है, प्लस है, ऊपर
ऊपर ट्रांसफर करोगे माइनस, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस टू, ये किसका डायमेंशन है? इंडक्टेंस यल का। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमें पता है कि यल क्या है हमारा? इंडक्टेंस, ठीक है, और सी है आपका कैपेसिटेंस, सी है कैपेसिटेंस, ठीक है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एल सी आर इनके नाम हमको पता है, तो यहां से जेईई मेन और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे यल इंटू सी का डायमेंशन क्या होगा, सी इंटू आर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, एल अपान आर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इनका हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, यल को हम लिखेंगे लालू, क्या लिखेंगे? लालू, ठीक है, और सी को हम लिखेंगे कालू, ठीक है, और आर से लिखेंगे, ठीक है, राम। ये हमारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है याद करने का, समझ रहे ना? ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मतलब डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए आता है क्वेश्चंस में, कैसे क्या है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो इस तरह से है, जैसे पूछ दिया जाता है कि L अपान आर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो L अपान आर का डायमेंशन क्या हुआ, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या हुआ? लालू, और ये क्या हो गया? राम। तो लालू राम, और यहाँ लिख देंगे समय से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लालू राम, किससे? समय से। तो ये हो गया लालू, ये हुआ राम। तो इनका जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, जो क्वांटिटी होगा, वो क्या होगा? समय। तो ये हुआ समय, समय यानी टाइम। तो ये जो डायमेंशन होगा L बाई आर का, ठीक है, वह क्या डायमेंशन होगा? जो समय का डायमेंशन होगा, जो टाइम का डायमेंशन होगा, वही होगा। तो आंसर क्या है? टी, डायरेक्ट। तो लालू राम क्या हुआ? समय से, ठीक है। अब पूछता है दूसरा, सी आर का डायमेंशन क्या होगा? सी इंटू आर यानी कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी आएगा वही उसका डायमेंशन होगा। तो अब ये हुआ कालू राम, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? ये भी होता है समय से, ठीक है। तो यानी इसका भी डायमेंशन क्या होगा? समय होगा, टाइम होगा। तो ये क्या हुआ? कालू राम, और ये क्या हो गया? समय से। तो कालू राम भी समय से, टाइम से, ठीक है। तो इनके डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे? यानी डायमेंशन ऑफ C इंटू आर इज इक्वल टू टी, ये हुआ, ठीक है। तो ये ट्रिक है। और उसके बाद, और ये हुआ लालू राम, कालू राम, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा है लालू और कालू, लालू कालू, लालू कालू मीन्स लालू और कालू, LC। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? तो लालू कालू का जो डायमेंशन होगा वह होगा समय स्क्वायर, यानी लालू कालू समय स्क्वायर से, ठीक है। तो ये क्या होगा? समय स्क्वायर से यानी टी स्क्वायर। तो L इंटू सी का डायमेंशन टी स्क्वायर, L अपॉन आर का टी यानी समय, और C इंटू आर का समय। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ से इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के लिए हम आसानी से L अपॉन आर का बता दिए, C इंटू आर का बता दिए, LC का बता दिए। तो ये क्या हुआ? लालू राम कालू राम समय से। तो लालू राम और कालू राम समय से, ये दोनों समय हो गए। अब उसके बाद होता है लालू राम कालू राम समय स्क्वायर से, है ना? ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? लालू राम कालू राम, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमने देखा इंडक्टेंस का हमने डायमेंशन कैलकुलेट किया हुआ है,
रेजिस्टेंस का कैलकुलेट किया हुआ है, कैपेसिटेंस का नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम इसके डायमेंशन को देखते हैं। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम C यानी कैपेसिटेंस कालू को इनका जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, है ना। तो डायमेंशन ऑफ C यानी कैपेसिटेंस, चार्ज का 80, चार्ज का हमने कैलकुलेट किया ना 80, और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने कैलकुलेट किया, क्या मिला था, ml स्क्वायर t माइनस 3 a के पावर माइनस 1, यही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का होगा वह क्या होगा, इन सबको ट्रांसफर कर दो ऊपर, तो m के पावर क्या होगा -1, है ना। अब l स्क्वायर है तो l को ऊपर लेके जाओगे तो l माइनस 2 हो जाएगा, और t के पावर -3 है, ऊपर ले जाओगे t के पावर +3 हो जाएगा, और इसका t के पावर एक और है ना। तो t के पावर 1 इंटू t के पावर 3, तो t के पावर क्या हो गया 4, है ना। अब a के पावर -1, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो a के पावर प्लस हो जाएगा इंटू a के पावर प्लस, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ कैपेसिटेंस C का डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो हमारे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का मतलब है उनका डायमेंशन 0, ऐसा नहीं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होते हैं तो उनका डायमेंशन 0 नहीं होता है, तो उनके प्लेस पर हम लिखते हैं 1, ये वर्ड याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी dimensionless quantity is equal to 1, यानी यूनिटी, ठीक है। यानी जो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिटी यानी 1, तो उनके प्लेस पर हम 1 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक है जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वह है एंगल, है ना। तो एंगल ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंगल। तो ये क्या चीज है, रेडियस, और ये क्या चीज है, आर्क, वेरी। तो हमारा जो एंगल होता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है ना, ठीक है। तो एंगल हमारा हुआ थीटा, आर्क क्या है, वेरी गुड, आर्क हमारा एक लेंथ है। तो आर्क जब हमारा एक लेंथ है तो लेंथ का क्वांटिटी, तो लेंथ हुआ, लेंथ का डायमेंशन l, है ना। अब रेडियस भी ये क्या है, लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और उसके इक्वल ऑलवेज क्या लिखेंगे, यूनिटी मीन्स 1। और या फिर इसको हम लिख सकते हैं m के पावर 0 का वैल्यू 1, l के पावर 0 का वैल्यू 1, t के पावर 0 का वैल्यू 1। तो हमने जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं उनका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, यानी वो डायमेंशन लेस हो। उनके प्लेस पर हम 1 लिखें या फिर क्या लिखें, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, ठीक है। ये हुआ हमारा। और से ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमने पढ़ा पहले एंगल, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है वह क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, यानी जो हमारे TR होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो यही होता है ना, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनस, है ना। तो साइन थीटा, तो ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ, वेरी, ये हुआ लेंथ, और हाइपोटेनस क्या है, लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो क्या हुआ 1, और 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ये m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो यानी
एंगल हमारा डायमेंशनलेस होगा, और जितने भी हमारे टी आर होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, वो क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। आर टी आर इज डायमेंशनलेस, ये हुए हमारे, ठीक है, इसको नोट करिए। और उसके बाद एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वह होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब बताइए, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ना, तो ये L बाई क्या मिला, L, तो L से कैंसिल, तो ये भी क्या हुआ 1। तो स्ट्रेन भी हमारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो जो हमारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे उनके इक्वल क्या लिखेंगे 1, या उनका जो डायमेंशन होगा वो होगा m के पावर 0, L के पावर 0, t के पावर 6, ठीक है। ये हमारे हुए। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, ओके, नोट करिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो हमको प्रेशर का फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेशर P का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज ए प्रेशर। तो अब हमको डायमेंशन कैलकुलेट करना है किसका, प्रेशर का। तो P इज इक्वल टू डायमेंशन किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन हमने कल कैलकुलेट किया था, ये आपको याद होगा, है ना, m/L/T-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। अब यह है एरिया, तो एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ, तो ये क्या हो गया L², तो ये हुआ m/L-1 T-2 है। तो यह हुआ L के पावर +2 है, ऊपर ले जाओ -2 होगा, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 और T की पावर -2, ये हुआ प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है अगला टॉपिक, एनी एक्सपोनेंशियल पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो हमने आपको बताया डायमेंशनलेस का मतलब 0 नहीं है, उसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1, यानी यूनिट, ठीक है। अब यूनिट के प्लेस पर हम लिखते हैं m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, ठीक है। ये होता है डायमेंशनलेस का मीनिंग। तो अब एनी एक्सपोनेंशियल मतलब e, है ना। तो एक्सपोनेंशियल के पावर कोई भी, जैसे अल्फा इंटू टी, है ना, तो क्या होगा, तो e यानी एक्सपोनेंशियल, इसका पावर यानी अल्फा टी है, तो ये जो पावर है वह कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो इसका मतलब अल्फा टी क्या हुआ, डायमेंशनलेस हुआ, तो इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो e के पावर है प्लस अल्फा टी हो या माइनस अल्फा टी हो, तो उसके प्लेस पर हम लिखेंगे कि ये डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब अल्फा टी इज इक्वल टू 1, चाहे प्लस हो या माइनस हो, हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ओके। या तो फिर जैसे हो गया e के पावर प्लस माइनस a b c, तो e के पावर कोई भी, तो वह कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब है a b c डायमेंशनलेस है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, या फिर क्या लिख देंगे m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। तो हम क्या लिखेंगे, या नहीं 1 ही लिखेंगे। तो ये हमें याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, क्या होता है इसके डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया, इसको कर लीजिए, और प्रेशर का है उसको कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। तो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट में पहला हमारा आता है गैस कांस्टेंट, है ना, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट को हम r से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके डायमेंशन के लिए हमें फार्मूला होना चाहिए, तो जिसमें r इंक्लूड, ऐसा कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, जिसमें r हो यानी गैस कांस्टेंट हो। तो हमने पढ़ा हुआ है Pv इज इक्वल टू nRT। तो P इज ए प्रेशर, V इज ए वैल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, नंबर है नंबर, और ये आपका क्या है गैस कांस्टेंट, और T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से R हमको चाहिए, तो R इज इक्वल टू Pv डिवाइड बाई N इंटू T, है ना। तो हमको गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन चाहिए, तो R इज इक्वल टू यही डायमेंशन ऑफ
गैस कांस्टेंट आर, पी प्रेशर का भी हमने निकाला था, है ना। फिर ये है वैल्यूम का एल क्यू, और ये हुआ आपका नंबर ये है। तो नंबर हमने आपको बताया कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये हुआ, तो अब इंटू टी तो रखिएगा। तो ये p इंटू भी इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा ml² T-2 और डिवाइड बाई ये है T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन, ये हुआ केल्विन। तो गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन ml² T-2 और K के पावर प्लस था, न्यूमरेटर में ले जाओगे -1। ये हुआ डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक है। ओके, दूसरा हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा क्या है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन का जो फार्मूला है वह क्या है, वह है R। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम K से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ K इज इक्वल टू, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू R मीन्स गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई Na मीन्स अवोगाद्रो नंबर, है ना। तो यह भी एक नंबर है, तो ये भी क्या हुआ, यूनिटलेस। तो किसका यूनिट, गैस कांस्टेंट का यूनिट इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट। तो जो डायमेंशन गैस कांस्टेंट का था वही डायमेंशन किसका हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। और यानी अवोगाद्रो नंबर है, एक नंबर है, यह एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये हुआ आपका ml² है ना T-2 और K के पावर -1, ये हुआ इसका डायमेंशन, ठीक है। ओके, अब इस तरह से अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से नोट करते हैं, ठीक है, ईटा। तो एक हम स्टोक्स लॉ जानते हैं, स्टोक्स लॉ के फार्मूले से हमको मिलेगा फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R यानी रेडियस, V इंटू वेलोसिटी, है ना। तो 6 क्या है, नंबर, पाई क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो हमको किसका चाहिए, ये ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन R यानी रेडियस इंटू V यानी वेलोसिटी, है ना। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन ml/T-2 डिवाइड बाई R यानी रेडियस का डायमेंशन लेंथ, वेरी गुड। अब ये हुआ हमारा वेलोसिटी का lt-1, ये हुआ हमारा, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक L से L कैंसिल होगा, है ना ये, तो एक L बचेगा। तो ये हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ m, ये हुआ m। अब L के पावर क्या होगा, -1 और T के पावर -1 है, ऊपर जाएगा +1 होगा, तो -2 +1 -1। तो ये हुआ m, L के पावर -1, T के पावर -1 इज डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये इसका डायमेंशन नोट करिए। हमारे पास एक नया कांस्टेंट है, यह है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट को हम S से नोट करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हमको फार्मूला होना चाहिए, ऐसा फार्मूला याद होना चाहिए जिसमें प्लांक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमारे पास फार्मूला है एनर्जी E इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट S इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, एनर्जी, प्लांक कांस्टेंट और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम एनर्जी H का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, E/न्यू, ये हुआ E/न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो अब ये हुआ प्लांक कांस्टेंट H। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए H इक्वल टू E फॉर एनर्जी का डायमेंशन हमने आपको बताया, याद होना चाहिए। तो ये हुआ आपका ml² T-2, ये हुआ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमको याद होना चाहिए। तो
तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन t ही हुआ, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t - 1, तो ये हुआ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो होगा t - 1। तो अब ये इसका वैल्यू बता दो, तो t - 1 ट्रांसफर कर दो ऊपर +1, तो ये हुआ ml² t⁻² और +1, तो माइनस ये हुआ हमारा प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट को हम सिग्मा से नोट करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला जो हमारा एनर्जी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4। तो अब यहाँ से हुआ E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, यही है हमारा स्टीफन कांस्टेंट, और ये हुआ T⁴, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी एनर्जी है ना, तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये हमारी एनर्जी है, और ये हमारा है सिग्मा, और ये है T⁴, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये सिग्मा चाहिए, स्टीफन कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, T⁴ का मल्टीप्लाई इधर होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हुआ एनर्जी, है ना, एनर्जी डिवाइड बाई सेकेंड मल्टीप्लाई एरिया, है ना। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, T⁴, अब ये क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, ये हुआ। अब हम इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एनर्जी का डायमेंशन डिवाइड बाई सेकेंड का डायमेंशन, फिर एरिया का डायमेंशन, फिर T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका डायमेंशन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट एनर्जी, तो एनर्जी का हमको पता है ml² t-2, ठीक है, डिवाइड बाई सेकेंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन t, एरिया, एरिया का डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ यानी l², ठीक है। अब ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स केल्विन, ठीक है, ये हुआ केल्विन पावर 4, ये हो गया, बस ट्रांसफर कर दो सबको न्यूमरेटर में, है ना। तो ये हुआ m, ठीक है, l² है और l² है, तो l² से l² कैंसिल हो गया सीधे, है ना। अब T⁻+1 है, ऊपर जाएगा T⁻−1 हो जाएगा, -2 -1 T⁻−3 वेरी। अब K⁴ प्लस में है, ऊपर जाएगा K⁻⁻4, ये है आपका स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद हमको मिलता है एक और कांस्टेंट है वेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको करिए। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट है वेन्स कांस्टेंट, तो वेन्स कांस्टेंट को हम v से इग्नोर करते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज ए वेवलेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल आएगा, तो कांस्टेंट आएगा, यही है b, और ये क्या होगा 1/t, है ना। तो b के वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ लैम्डा इनटू t, तो हुआ लैम्डा इनटू t, है ना। तो डायमेंशन ऑफ वेन्स कांस्टेंट b इज इक्वल टू लेंथ यानी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है, तो ये हुआ l, और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, केल्विन, तो ये हुआ केल्विन। तो वेन्स कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ L/K, ठीक है। ओके, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा, अल्फा का डायमेंशन हमको कैलकुलेट करना है इस रिलेशन से, तो रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू x0 e⁻⁴t। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, और x0 क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और e क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल के पावर है -α/t, तो t क्या है टाइम, अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो अल्फा क्या है कांस्टेंट, t क्या है टाइम, x और x0 क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बताइए अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको अभी बताया
कि एक्सपोनेंशियल के जो पावर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो डायमेंशन होता है वह क्या होता है, यूनिट होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक, तो ये हुआ आपका e के पावर माइनस अल्फा टी, यानी इंटू टी, अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 1 लिखोगे, डायमेंशनलेस, यही ना पढ़े थे। ठीक, तो अब ये है कांस्टेंट, इसी का डायमेंशन चाहिए, इक्वल टू टी को इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 अपॉन टी, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये है टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, ये हुआ टी, है ना। तो ये हुआ अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, टी की पावर प्लस 1 है, ये हुआ आपका टी की पावर माइनस 1, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस करें। ठीक है।